मैंने एक कॉमेड के काउंसलिंग रिलेटेड व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होगा। अब से लेकर जब तक काउंसलिंग ख़त्म होगी आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो बहुत कॉमन डाउट्स होते हैं जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब पॉइंट्स लिख कर रखे हैं। तो मैं एक एक करके वो सारे पॉइंट्स बताऊँगा और आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बता देता हूँ, हम पूरी काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस ये सबसे पहले देख लेंगे हम, और पूरे सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो उसके स्टेटस का डिस्कस कर लेते हैं कि अभी आपने अगर अपलोड कर दिए हैं तो सबमिटेड दिखाएगा वहाँ पर। फिर अगर मान लो कोई, जैसे सबको बहुत डर रहता है रिजेक्ट होने का डॉक्यूमेंट्स, तो कमेंट के ऐसे ही आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं करता। कुछ ब्लर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो आपसे रीसबमिट करवा लेता है। अगर उनको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने बिल्कुल ही अलग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, बहुत गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, एडिटेड डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तब दिक्कत होती है। वरना अगर कुछ उनको लगता है कि इसको रीसबमिट करवा लेना चाहिए तो वो रीसबमिट वाला ऑप्शन ही डालते हैं मैक्सिमम टाइम। तो अगर कुछ दिक्कत है तो रीसबमिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप रीसबमिट कर दोगे तो स्टेटस रीसबमिटेड हो जाएगा। फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस अंडर रिव्यू दिखा रहा है, अंडर रिव्यू होता है स्पेशली जैसे सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हो गए जिनके जैसे 12th की जो पास वाली मार्कशीट है वो अभी नहीं आई है, तो उनको अंडर रिव्यू ही दिखाएगा। वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनका अंडर रिव्यू ही दिखाएगा जब तक वो 12th की मार्कशीट जब उनकी आएगी तब वो डाल देंगे, तब जाके अप्रूव होगा। तो उनको आगे ऑप्शन मिलेगा, उनको टाइम मिलेगा अप्रूव करवाने का। उसके बाद अगर आपने सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैं आप और आपने वो अपलोड कर दिए हैं तो सप्लीमेंट्री अप्रूव्ड आपका स्टेटस आ जाएगा। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड शुरुआत में सेक्शन डाल दिया, क्योंकि बहुत सबको डाउट रहता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही कि अप्रूव होंगे नहीं होंगे, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी अप्रूव होने शुरू नहीं हुए हैं। तो कमेंट के की काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं। अब अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ये वेरीफाई होंगे, ये आपकी पहला स्टेप है। इसके बाद आपको करनी होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज को अरेंज करना होता है। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में ये कॉलेज चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, वैसे तो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर मैं खुद आपको बना कर दूंगा। हर साल मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें पूरा आपको एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग में बस वही कॉलेज डालना जो आपको चाहिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको ज़्यादा कुछ और सोचना ही नहीं पड़ेगा। बस वो कॉलेज डालो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको एक बार अंदाज़ा देने के लिए 3 राउंड होंगे, तो तीनों राउंड्स का अंदाज़ा देने के लिए कि कैसे कॉलेज मिलता है, एक मॉक अलॉटमेंट होगी। आपको कॉलेज दे दिया जाएगा मॉक अलॉटमेंट, उसका कोई रिलेशन नहीं है राउंड 1 से भी। बहुत सबका डाउट आता है कि मॉक अलॉटमेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, राउंड 1 में जो कॉलेज मिलेगा उसके, राउंड 2 के, राउंड 3 के। तो मॉक अलॉटमेंट बस बिल्कुल अलग है। उसको मैक्सिमम को जो मॉक अलॉटमेंट में कॉलेज मिलता है वो किसी राउंड में नहीं मिलता, ठीक है। फिर भी मानना है तो राउंड 1 के इक्विवेलेंट आप उसको मान लो। फिर मॉक अलॉटमेंट के बाद हर राउंड के बाद हर राउंड मतलब अगले राउंड से पहले पिछले राउंड के बाद आपको चॉइस फिलिंग एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं, नया कॉलेज ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कॉलेज को अरेंज कर सकते हैं, मतलब आप पूरी चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके 3 राउंड होंगे। जो मॉक अलॉटमेंट होगी उसके एग्जैक्ट बाद एडिट करने के बाद राउंड 1 की अलॉटमेंट आएगी। राउंड 1 में कॉलेज मिलने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ। अगर आपको जो कॉलेज मिला है आप चूज़ कर रहे हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप राउंड 3 से पहले कॉलेज को फ्रीज़ कर लो कि आप उसमें एडमिशन ले लो, अगले राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अभी आप एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में, तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करना है। मान लो आरवीसी में आपको सीएससी मिल रही है, तब आप ऐसा करो कि उससे अच्छा तो ऑप्शन है ही नहीं फिर कॉमेड के में, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करके चले जाओ कॉलेज। उसके बाद सेकंड ऑप्शन एक है रिजेक्ट एंड विड्रॉ, कि आपको काउंसलिंग से ही बाहर होना, आपको और कहीं एडमिशन मिल गया है या फिर कॉमेड की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, आप ड्रॉप लेने का प्लान कर लिया है, तो आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ से काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड। आपको जब भी कॉलेज मिलता है तब आपको पूरी जो आपकी ट्यूशन फीस है वो देनी पड़ेगी। वो ट्यूशन फीस आपको वापस कब मिलेगी? या तो राउंड 1 में आपको सीट कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा, या राउंड 2 में मिलेगा, या फिर राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिलता है उसको आप रिजेक्ट कर दो कि मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए, और अगर इससे अच्छा मिलता है तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड आप ऑप्शन चूज़ करो।
तो वो सीट तो आपके हाथ से चली जाएगी। उससे अच्छा मिलता है तो ठीक है, वरना आपको पूरी ट्यूशन फीस वापस दे दी जाएगी। ये है रिजेक्ट एंड अपग्रेड, कि आपको करंट कॉलेज नहीं चाहिए, इससे अच्छा मिलता है तो ठीक है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में आप करंट कॉलेज से भी खुश हैं, अगर इससे अच्छा मिलता है तो भी चलेगा। मैक्सिमम लोग यही चूज़ करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, तो इनसे रिलेटेड आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए। बाकी राउंड 1 में सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो उनको ऑप्शन मिलेगा राउंड 2 में। राउंड 2 में 2 फेज़ हैं। फ़ेज़ 1 सिर्फ KKR कैंडिडेट्स के लिए, वो हम मतलब सबके लिए नहीं है, मैक्सिमम के लिए नहीं है। फ़ेज़ 2 हो गए जिसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, उससे पहले चॉइस फिलिंग एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें सप्लीमेंट्री कैंडिडेट भी पार्ट लेंगे। उससे पहले आपको मार्कशीट जो आपके पास वाली है वो अपलोड कर देनी है, अप्रूव करवा देने हैं डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद ही आपको राउंड 2 फ़ेज़ 2 में बैठने का मौका मिलेगा। इसमें जनरल मेरिट वाली ही, और मतलब राउंड 2 के बाद भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपको सीट कैंसिल करने का ऑप्शन राउंड 1 में मिलेगा, राउंड 2 में मिलेगा। राउंड 3 में बस एक सिचुएशन में मिलेगा कि जो पिछले राउंड 2 के रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपना वो कॉलेज रिजेक्ट कर दिया था और उससे अच्छा मिलता है तो ठीक है, उनको अगर वो कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो उन्हें जो ट्यूशन फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी। बस एक केस है, वरना जो आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलेगा, जिसको राउंड 3 में कॉलेज मिलेगा, उन सबको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अब सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के बारे में एक बार ऊपर से बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के पास अभी मार्कशीट नहीं है। अभी उन्हें डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, उन्हें जो करंट उनकी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। उनका डॉक्यूमेंट स्टेटस आएगा अंडर रिव्यू। जब तक उनको राउंड 2 फ़ेज़ 2 से पहले मौका दिया जाएगा, तब तक उन्हें जो अपनी 12th की मार्कशीट है पास वाली वो अपलोड करनी है, वो अप्रूव होगी, फिर वो राउंड 2 फ़ेज़ 2 में बैठ सकते हैं और फिर राउंड 3 में बैठ सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मेरे को आइडिया लग जाएगा आपको कहाँ डाउट आ रहा है और मैं वो उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।